मोदी सरकार को पै दर पै झटके। अमरीकी सदर ने तो भारत पर बिजली गिरा दी। डोनाल्ड ट्रंप ने 1 अगस्त से भारतीय मसनूआत पर 25% टैरिफ आयद कर दिया। सोशल मीडिया पर जारी पैगाम में उन्होंने कहा कि भारत ने टैरिफ ना दिया तो उसे भारी जुर्माने का सामना होगा। ट्रंप ने वाज़ेह किया कि भारत के साथ 7 बरस से तिजारत जारी है, लेकिन भारत में अमरीकी मसनूआत पर भारी टैक्स वसूल किए जाते हैं। अमेरिका के साथ तिजारत के बावजूद भारतीय हुकूमत रूस से हथियार खरीदती है। पाकिस्तान से शिकस्त का खौफ। भारतीय टीम वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स के सेमीफाइनल से डरकर भाग गई। पाकिस्तान क्रिकेट टीम को वॉक ओवर मिलने का इम्कान, फाइनल तक रसाई यकीनी हो गई। पाकिस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर पर भारतीय रहनुमाओं के बेबुनियाद और इश्तियाल अंगेज बयानात मुस्तरद कर दिए। भारत ने पहलगाम हमले की तहकीकात और सबूतों के बगैर पाकिस्तान पर हमला किया, जिसमें बेगुनाह बच्चे, खवातीन और मर्द शहीद हुए। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक पाकिस्तान ने भारतीय लड़ाका तैयारों और फौजी अहदाफ को शानदार अंदाज में बेअसर किया। वाज़ेह किया कि भारतीय क़यादत अवाम को गुमराह करने के बजाय नुकसानात को तस्लीम करे। भारत जंगबंदी में तीसरे फरीक के किरदार को कबूल करे। भारत मार्का हक में शिकस्त से 2-4 हुआ। दहशतगर्द गिरोहों के जरिए हाइब्रिड जंग को फरोग दे रहा है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने 2 टोक पैगाम में कहा कि ये गिरोह भी जिल्लत अमेज शिकस्त जैसे अंजाम से 2-4 होंगे। नेशनल वर्कशॉप बलोचिस्तान के सेशन के शुरका से खिताब में भारत की जानिब से दहशतगर्द अनासिर की सरपरस्ती को बलोचिस्तान के अवाम की हुब्बुल वतनी को निशाना बनाने को नाकाम कोशिश करार दे दिया। मोदी सरकार का झूठा देशभक्ति बयानिया बेनकाब। पार्लियामेंट के इजलास में पहलगाम वाक़ये में हलाक होने वालों को फरामोश करने पर अहले खाना मोदी सरकार पर बरस पड़े। शुभम द्विवेदी की अहलिया ईशानिया द्विवेदी का कहना है कि मोदी ने पार्लियामेंट में तवील तकरीर के दौरान हलाक होने वाले 26 अफराद का जिक्र ना किया, जो दुख और शर्मिंदगी की बात है। 8.8 शिद्दत के ज़लज़ले के झटकों से रूस के कई इलाके लरज़ उठे। मरकज कमचटका से 126 किलोमीटर दूर और गहराई 18 किलोमीटर थी। कमचटका जजीरे में बुलंद लहरों के बाद सुनामी का अलर्ट जारी। 4 मीटर बुलंद लहरें इमारतें और चीजें बहा कर ले गईं। ज़लज़ले के दौरान रूसी डॉक्टर्स की हिम्मत का मुजाहिरा। शदीद झटकों के बावजूद मरीज की सर्जरी मुकम्मल की। रूस में ताकतवर ज़लज़ले के बाद जापान में खतरे के सायरन बज उठे थे। जापानी इंतजामिया ने सुनामी वार्निंग में नरमी कर दी। अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया और हवाई समेत मुख्तलिफ जज़ायर से मुख्तलिफ महफूज मकामात पर मुंतकिल अफराद को वापसी का ग्रीन सिग्नल दे दिया। चीन में शदीद तूफान के पेश नज़र 2,80,000 से ज़ायद अफराद महफूज मकामात पर मुंतकिल। फेरी सर्विस मुअत्तल, सैकड़ों परवाजें मनसूख कर दी गईं। रूस में आने वाला ज़लज़ला 8.8 शिद्दत का था। ज़लज़ले के बाइस बहरुल काहिल में सुनामी का खतरा। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट अमीर हैदर के मुताबिक ज़लज़ले और सुनामी से पाकिस्तान को कोई खतरा लाहक नहीं। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में मूसलाधार बारिश के बाद सैलाबी सूरत हाल। अटक झारी कस्बे गाड़ी सैलाबी रेले में बह गई। 5 अफराद को बचा लिया गया। 4 खवातीन की लाशें मिल गईं। बच्चे की तलाश जारी। गुजरात में 5 बच्चे तालाब में डूब गए। 1 बच्चे को बचा लिया गया। 4 बच्चों की लाशें मिल गईं। 3 अगस्त तक मुल्क भर में शदीद बारिशों का अलर्ट जारी। सैलाब और नदी नालों में तोग़यानी। पहाड़ी इलाका जात में लैंडस्लाइडिंग के खदशात। NDMA ने ग्लेशियर झीलें फटने का अंदेशा जाहिर कर दिया। गजा में फाका कशी और भूख की शिद्दत से शहादतें 154 तक पहुंच गईं। महसूर पट्टी में कहत और ग़िज़ाई किल्लत ने मज़ीद 7 फ़लस्तीनियों की जिंदगियां निगल लीं। वज़ारत सेहत के मुताबिक फाकों से शहादतें 147 से बढ़कर 154 तक पहुंच गईं। मरने वालों में 89 बच्चे भी शामिल। यहूदी आबादकार गजा में दाखिल होने वाले इमदादी ट्रक्स को लूटने लगे। सामान मार्केट में महंगे दामों फरोख्त किए जाने का इंकशाफ। गुज़श्ता रोज 109 ट्रक गजा में दाखिल हुए। बेशतर को रास्ते ही में लूट लिया गया। हजारों फलस्तीनियों को सिर्फ चंद 100 ट्रक की इमदाद मिल सकी।
वजीर आजम शहबाज शरीफ की जेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास। हज पॉलिसी 2026 और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पॉलिसी 2025 की मंजूरी दे दी गई। एक साजिश के तहत हमारे हुकूमत के दरमियान, अवाम के दरमियान और फोर्सेस के दरमियान एक अदम एतमाद पैदा किया जा रहा है और इनको एक साजिश को खत्म करने के लिए हमने मिलकर ऐसे लोगों को बेनकाब करना है। खैबर पख्तूनख्वा एपिक्स कमेटी का इजलास खत्म। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने कहा कि साजिश के तहत इदारों, अवाम और हुकूमत के दरमियान अदम एतमाद पैदा किया जा रहा है। मिलकर तमाम साजिशों को बेनकाब करना होगा। सूबाई एपिक्स कमेटी के इजलास के बाद वीडियो पैगाम में कहा कि अवाम और तमाम इदारों ने मिलकर अमन कायम करना है। दुश्मन कभी नहीं चाहते कि पाकिस्तान में अमन कायम हो। बलूचिस्तान हक 2 मार्च पर पंजाब हुकूमत और जमात इस्लामी के दरमियान मुज़ाकरा कामयाब हो गए। लॉन्ग मार्च के शुरा मंसूरा से लाहौर प्रेस क्लब जाएंगे। जमात इस्लामी के रहनुमाओं का वफ्द इस्लामाबाद रवाना होगा। लाहौर हाई कोर्ट ने NA 175 पर ज़िमनी इलेक्शन रोक दिया। अदालत ने नाअहली के खिलाफ दरख्वास्त पर जमशेद दस्ती के खिलाफ इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई मुअत्तल कर दी। मुआवनत के लिए अटॉर्नी जनरल को नोटिस जारी। खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट की खाली नशिस्त पर ज़िमनी इलेक्शन कल होगा। 9 ख़वातीन उम्मीदवार मैदान में उतर गईं। पीपल्स पार्टी की उम्मीदवार नून लीग के हक में दस्तबरदार हो गईं। नशिस्त PTI की सानिया निश्तर के इस्तीफे से खाली हुई। सेनेट में अपोजिशन लीडर शिबली फराज को 9 मई के केसेस में अदालती कार्रवाई। पुलिस और प्रोसिक्यूशन के किरदार पर तहफ़्फ़ुज़ात। चीफ जस्टिस को खत लिख दिया। मशकूक मुकदमात दोबारा खोलने की अपील। मुल्क में चीनी का बहरान दिन ब दिन संगीन शक्ल इख्तियार करने लगा। पाकिस्तान की सबसे बड़ी अजनास मंडी अकबरी मंडी लाहौर में चीनी की खरीदो फरोख्त बंद कर दी गई। दुकानों पर मुख्तलिफ नरखों पर चीनी दस्तियाब। इस्लामाबाद में भी दुकानदारों ने सरकारी नर्ख हवा में उड़ा दिए। चीनी की महंगे दामों फरोख्त जारी। कराची में इंतजामिया ने महंगी चीनी फरोख्त करने वालों के खिलाफ डंडा उठा लिया। 7 दुकानें सील और दुकानदारों को गिरफ्तार कर लिया। कार्रवाई के दौरान 10.5 लाख रुपए से ज्यादा जुर्माने किए गए। कराची में चीनी 180 रुपए फी किलो तक फरोख्त की जा रही है। सरकारी निर्ख 173 रुपए फी किलो मुकर्रर किए गए हैं। हुकूमत सिंध का जश्न आज़ादी भरपूर तरीके से मनाने का ऐलान। इवेंट्स का थीम मार्काए हक होगा। 13 और 14 अगस्त की शब नेशनल स्टेडियम में कॉन्सर्ट होगा। आतिशबाजी भी की जाएगी। घर, गली, महल्ले और गाड़ियों की सजावट की जाएगी। इनामात भी दिए जाएंगे। बाइक्स और कार रैलियां भी निकाली जाएंगी। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में 14 अगस्त के हवाले से अहम ऐलान कर दिए। कराची में गवर्नर सिंध से FPCCI के वफ्द की मुलाकात। मार्का हक जश्न आज़ादी तकरीबात में भरपूर शिरकत की यकीन दहानी करा दी। ताजिरों को गवर्नर हाउस में जश्न आज़ादी की तैयारियों पर एतमाद में लिया गया। शहरियों के लिए अच्छी खबर। मुसलसल 4 बार इजाफे के बाद आइंदा 15 दिन के लिए पेट्रोलियम मसनूआत 9 रुपए तक सस्ती होने का इम्कान। पेट्रोल 9 रुपए और डीजल 3.5 रुपए तक सस्ता होने की तवक्को। आलमी मार्केट में तेल की कीमतों में कमी का रुझान जारी। IMF ने पाकिस्तान के 2.7% शरह नमू पर मोहर लगा दी। गुज़िश्ता माली साल शरह नमू के हुकूमती तखमीने की तौसीक कर दी। रवा माली साल शरह नमू 3.6 रहने की पेशगोई। हुकूमत का रवा माली साल के लिए 4.2% शरह नमू का हदफ। आलमी मालियाती फंड ने जुलाई 2025 के वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट में तफसीलात जारी कर दी। रावलपिंडी में जिरगे के हुक्म पर शादीशुदा लड़की का कत्ल केस। पुलिस की टीम लाश के नमूने लेकर पंजाब फॉरेंसिक लेबॉर्ट्री लाहौर रवाना हो गई। वालिद का भी DNA टेस्ट होगा। मस्तूंग में लखपास के मकाम पर कत्ल होने वाले मियां बीबी की कत्ल का मुकदमा दर्ज। FIR में मकतूला खातून के 5 भाई नामजद। राजीनामा होने के बाद दावत के बहाने बुलाकर मुल्जिमान ने मियां बीबी को कत्ल कर दिया। कराची में घग्गर फाटक से मियां बीवी और बच्चे की तशद्दुद ज़दा लाश मिली।
जाय वकुआ से 2 कुल्हाड़ी, बेलचा, चप्पल और जूते मिले हैं। पुलिस के मुताबिक कुल्हाड़ी के वार करके तमाम अफराद को कत्ल किया गया। उनकी पॉलिसी कमेटी ने डिसीजन लिया कि जो हमारा पॉलिसी रेट है उसको मौजूदा सतह पे बरकरार रखा जाए, जो कि 11% है। कराची में सीटीडी और हसास इदारों ने कार्रवाई के दौरान कलअदम दहशतगर्द तंजीम के 4 कारिंदों को गिरफ्तार कर लिया। ट्रेन के जरिए फरार होने की कोशिशों में गिरफ्तारी अमल में आई। मुल्जिमान 18 मई को बदलीन में होने वाले कत्ल में मुलव्विस निकले। शिकारपुर के कच्चे में कराची में सीटीडी और हसास इदारे ने कार्रवाई के दौरान कलअदम तंजीम के 4 कारिंदों को गिरफ्तार कर लिया। शिकारपुर के कच्चे में पुलिस और रेंजर्स का ऑपरेशन, 3 डाकू हलाक, मुखबिर पुलिस एहलकार को बाजियाब करा लिया गया। वज़ीर दाखिला सिंध का पुलिस टीम को खराज तहसीन, रेंजर्स के ताउन को सराहा गया। इस्लामाबाद में कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में तशद्दुद और तोड़ फोड़ का केस। अदालत का गिरफ्तार तलबा को जुडिशल रिमांड पर जेल भेजने का हुक्म। अदालत के बाहर यूनिवर्सिटी के सिक्योरिटी इंचार्ज और यूनिवर्सिटी के वकील पर वकला का तशद्दुद। कराची के मकामी अदालत में लियारी में इमारत गिरने का केस। अदालत ने बिल्डिंग मालिकान की दरख्वास्त जमानत मुस्तरद कर दी। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ डंडा संभालने का फैसला कर लिया। DGSBCA ने गैर कानूनी और गैर मजाज तामीरात में मुलव्विस बिल्डर्स के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की हिदायत जारी कर दी। कराची के इलाके तेसर टाउन में रेंजर्स और पुलिस ने कार्रवाई के दौरान मोटरसाइकिल चोरी करने वाले गैंग का कारिंदा गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम के कब्जे से चोरी की 5 मोटरसाइकिलें और मोटरसाइकिल की दस्तावेजात की नकल बरामद। जामशरो पुल पर खुदकुशी की कोशिश करने वाली लड़की को शौहर रेस्क्यू एहलकारों ने बरवक्त कार्रवाई करके बचा लिया। मोटरसाइकिल पर जाते हुए शौहर से तकरार हो गई थी। मुल्तान में बच्ची को जिनसी हिरासा करने वाला मुलजिम जख्मी हालत में गिरफ्तार। छापे के दौरान मुलजिम ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में जख्मी हो गया। मुलजिम पर अपने भाई को कत्ल करने का भी इल्जाम है। कराची के लियारी जनरल हॉस्पिटल में डॉक्टर्स ने खातून के पेट से 10 किलोग्राम वजनी रसोली निकाल दी। माहिरीन की 3 टीम्स ने बैक वक्त सर्जरी की 40 साल खातून को 6 साल से पेट में तकलीफ थी। मुतादिद अस्पतालों ने ऑपरेशन करने से इनकार कर दिया था। लाहौर में पहली मरतबा खातून ने ऑरेंज लाइन ट्रेन की ड्राइविंग सीट संभाल ली। निदा सोले को 6 माह टेक्निकल ड्राइविंग की तरबियत दी गई। वजीर आला पंजाब ने निदा सोले जैसी लड़कियों को मुल्क का फखर करार दे दिया। पाकिस्तान की चीन को सी फूड बरामदात $125 मिलियन तक पहुंच गई। वफाकी वजीर बहरी उमूर जुनेद अनवार चौधरी ने चीनी सरमायाकारों से मुलाकात में बताया कि पाकिस्तान की ब्लू इकॉनमी ने 2023-24 में GDP में 0.4% हिस्सा डाला। गिलगित बल्तिस्तान में जर्मन कोहे पैमा को रेस्क्यू करने का ऑपरेशन जारी। हुकूमत ने अफवाज पाकिस्तान के ताउन से लैला पीक पर रेस्क्यू टीमें उतार दी। कैनेडियन ओपन टेनिस में अमेरिका की कोरी गॉफ हमवतन प्लेयर को हराकर तीसरे राउंड में पहुंच गई। जापानी टेनिस प्लेयर ने इटली की जैस्मिन पाओलिनी को अपसेट शिकस्त से 2-4 किया।